नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। बिलासपुर गोलीकांड में कई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। बिलासपुर गोलीकांड मामले में पुलिस ने गुरुवार सुबह आरोपी पुरंजन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छानबीन में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस रिमांड के दौरान शूटर सन्नी ने कबूला है कि उससे इस गोलीकांड को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए और नौकरी देने का सौदा पूर्व विधायक के बेटे पुरंजन ने किया था। शूटर का यह भी कहना है कि मास्टरमाइंड पुरंजन ने ही गोलियों से भरा कट्टा उपलब्ध करवाया था। गोलीकांड के शूटर सन्नी गिल ने पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा किया कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है, जबकि यह नाबालिग था तो उस पर इसकी माता की हत्या का केस दर्ज हुआ था। करीब 8 महीने से आनंदपुर साहिब में ये रह रहा था और वहाँ से बस अड्डा में कुछ देर के लिए टॉयलेट बाथरूम में सफाई का काम किया करता था। उसके बाद चिकन की दुकान पर भी काम किया, लेकिन लड़ाई झगड़े होने के कारण काम छूट गया और वह बेरोजगार हो गया। वो काफ़ी समय से बिलासपुर के सुंगल गांव के संदीप उर्फ सैंडी के संपर्क में था। उसने सैंडी से काम दिलवाने को कहा। सैंडी ने पुरंजन ठाकुर उर्फ गोलू के बारे में बताया कि वह पूर्व विधायक का बेटा है और उसका अच्छा दोस्त है। उसने कहा था कि वो उसे काम दिलवा सकता है। इससे पहले भी ये मलकीत सिंह उर्फ मल्ली के माध्यम से बिलासपुर में आकर पुरंजन से 2-3 बार पहले भी मिल चुका था। सैंडी के कहने पर गोलीकांड के लगभग 20 दिन पहले ये बिलासपुर आया था और सैंडी ने ही इसे पुरंजन से उसके घर पर मिलवाया। इनकी योजना के मुताबिक इनका मुख्य टारगेट जो था वो था सौरभ उर्फ फांदी। पुलिस छानबीन में शूटर ने कहा था कि उसने पुरंजन से पूछा कि क्या काम करना है, तो उसने बताया कि सौरभ पटियाल उर्फ फांदी को गोली मारकर खत्म करना है। कारण पूछा तो उसने बताया कि कुछ समय पहले सौरभ पटियाल और उसके दोस्तों ने उसके पिता पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। इस कारण उनकी बेइज्जती हुई है, जिसका अब बदला लेना है। अच्छा मौका देखकर उसने भी मोल भाव कर लिया। काम हो जाने के बाद 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। यदि पकड़ा गया तो 2-3 दिन में पुलिस से छुड़ाने का भी वादा किया गया था। इसके बाद पूरे कांड को अंजाम देने की सहमति बन गई। आरोपी सैंडी ने अपने एक दोस्त अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा को भी इसमें शामिल कर लिया। आरोपी के अनुसार पुरंजन ने कहा था कि मौका और उचित समय देखकर घटना को अंजाम दे देंगे। उसे कट्टे का प्रबंध करने को कहा गया, लेकिन उसे कट्टा उपलब्ध नहीं हो सका। इस पर पुरंजन ने कहा था कि वह खुद उपलब्ध करवा देगा। जब मास्टरमाइंड ने उसे कट्टा दिया तो उसने कहा कि उसे ये चलाना नहीं आता है, लेकिन पुरंजन ने कहा कि इस कट्टे में 4 गोलियां हैं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने 2 गोलियां चलाई और उसमें से एक फांदी को लगी। उसके बाद कट्टा फंस गया। अब गोलीकांड के बाद शूटर सन्नी ने पुरंजन को फ़ोन कर दिया। पुलिस को अभी तक की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सन्नी ने कॉल कर कहा कि गोलू भाई, काम खराब हो गया। उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुरंजन उर्फ गोलू ने कहा कि निकलो, दूसरी साइड हट जाओ। शूटर ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो पुरंजन ने कहा कि आगे पीछे हो जाओ और फ़ोन तोड़ देना और जो मंजीत नड्डा है उसके कमरे के आसपास पहुंच जाओ। तो ये पूरी कहानी जो है बिलासपुर हमला था उसमें सामने आई है और शूटर जो है अब पुलिस में कई खुलासे कर रहा है और बंबर ठाकुर का जो बेटा है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और ये पूरा षड्यंत्र जो है ये रचा गया था। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।